नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। पंजाब के कई ज़िले जैसे लुधियाना, जालंधर और पटियाला भारी बारिश और नदियों के उफान के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सतलज और ब्यास नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिसके कारण कई गांव और कस्बे जलमग्न हो गए हैं। राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ के कहर के बीच राघव चड्ढा द्वारा मोटर बोट पर सवार होकर गुरदासपुर और दीनानगर में प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने की तस्वीरें वायरल हो रही है। यह पिछले साल मई के बाद से राज्य का उनका पहला सार्वजनिक दौरा है, जिससे उनकी अपनी पार्टी के सहयोगी भी हैरान रह गए और साथ ही अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया। आपके एक अंदरूनी सूत्र ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, हम भी उनके दौरे से हैरान थे, खासकर इस तथ्य को देखते हुए कि उन्हें पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज पर ईडी के छापे जैसे हालिया फैसलों की जानकारी नहीं दी गई है। राघव चड्ढा, जिन्हें राज्य में उनके कथित प्रभाव के कारण विपक्ष द्वारा कभी पंजाब का वास्तविक मुख्यमंत्री कहा जाता था, प्रभावित परिवारों को राशन और चिकित्सा किट वितरित करते देखे गए। राज्य का उनका आखिरी सार्वजनिक दौरा 28 मई 2024 को लोकसभा चुनाव से पहले रोपर में आपके एकमात्र रोड शो के दौरान हुआ था। बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे के बाद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हमारे पंजाब के कई हिस्से बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए, जहां परिवारों के घर बर्बाद हो गए हैं, कृषि भूमि जलमग्न हो गई है और आजीविका बाधित हुई है। आज मैंने स्थिति का आकलन करने और सहायता प्रदान करने के लिए गुरदासपुर और दीनानगर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। हालांकि राघव चड्ढा ज़्यादातर राजनीतिक परिदृश्य से दूर रहे हैं, लेकिन पंजाब में उनकी वापसी ने पार्टी के भीतर उनकी संभावित भविष्य की भूमिका को लेकर अटकलों का दौर शुरू कर दिया है, जहां कई पार्टी नेताओं का मानना है कि राज्यसभा सांसद राज्य में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ अन्य का दावा है कि राघव चड्ढा के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, जिन्हें कभी मान का सलाहकार नियुक्त किया गया था और एक सरकारी बंगला आवंटित किया गया था। पंजाब को अपनी मातृभूमि बताते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि उन्होंने राज्य का दौरा एक राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि इसके सेवक के रूप में किया है। उन्होंने कहा कि राहत वितरण केवल पहला कदम है, हमारी बड़ी जिम्मेदारी मजबूत पुनर्निर्माण की है। सभी एजेंसियां सामान्य स्थिति बहाल करने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। राघव चड्ढा का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भगवंत मान सरकार बाढ़ की स्थिति पर देरी से प्रतिक्रिया देने के लिए विपक्षी कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के निशाने पर है। मान खुद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आलोचनाओं के घेरे में आ गए थे, जब राज्य बाढ़ से प्रभावित था। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया जैसे आपके अन्य दिग्गज नेता भी अपनी अनुपस्थिति से चर्चा में रहे हैं। राज्यसभा सांसद की फिर से उपस्थिति ऐसे समय में हुई है जब राज्य में दिल्ली आपके अतिक्रमण के खिलाफ जनता की भावनाएं बढ़ गई है। हाल ही में सिसोदिया की साम दाम दंड भेद टिप्पणी पर भारी हंगामा हुआ। दूसरी ओर मान सरकार को उस समय शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब किसानों के विरोध के कारण उसे अपनी विवादास्पद भूमि पुलिंग नीति वापस लेनी पड़ी। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।